ये क्या है? ये इंडियन करेंसी के है या अलग सिक्के हैं? तो भाई इस तरीके से पूरे घर का लकड़ियों के ऊपर टिके रहने का रीजन ये है। अब हम यहाँ के दिखाते हैं कुछ रंगारंग चीजें। तो अभी मैं आपको दिखाती हूँ कि यहाँ की लोकल वाइन किस तरीके से तैयार की जाती है। रियांग जनजाति त्रिपुरा के 19 जनजातीय समूह में से एक मुख्य जनजाति है। हालांकि त्रिपुरा में मेजॉरिटी ऑफ नंबर बंगाली लोगों का ज्यादा है, लेकिन आज इस वीडियो में हम जानेंगे त्रिपुरा का एग्जैक्ट कल्चर और विशेषताएं, जिसके वजह से सन 1949 में त्रिपुरा को एक अलग राज्य का दर्जा दिया गया। तो अभी हम पहुंच गए लखरीपारा गांव में। तो सबसे पहले मैं आपको यहाँ के लोगों को दिखा देती हूँ ताकि आपको पता चल सके कि कैसे है यहाँ के लोगों का पहनावा और उनकी वेशभूषा। तो यहाँ पे देखिए, सबसे पहले हम देखते हैं यहाँ की जो लेडीज है उनका ड्रेस कुछ इस तरीके का होता है। तो आंटी, आपका नाम क्या है? तो तोशुरू जी है हमारे साथ और इनका ड्रेस देखिए भाई, काफी मॉडर्न टाइप का लग रहा है और बेहद ही खूबसूरत है। ये क्या है? ये इंडियन करेंसी के है या अलग सिक्के है? अलग है ये किस चीज का है? सिल्वर है, चांदी है, क्या है ये? सिल्वर है। तो देखो, सिल्वर के कुछ इस तरीके के गले के नेकलेस है। और सबसे इंटरेस्टिंग चीज मैं आपको दिखाती हूँ, जो आंटी जी के कान छिदे हुए हैं ना, वो देखिए। कान छेदने का स्टाइल बिल्कुल डिफरेंट है और इतना बड़ा होल है कान में और बिल्कुल यूनिक तरीके की ईयर पियर्सिंग है भाई। तो काफी दिलचस्प है इनका पूरा रूप रंग और काफी मॉडर्न टाइप का लग रहा है। तो बहुत प्यारा है इनका गेटअप। और अभी हम आपको दिखाते हैं यहाँ के पुरुष लोगों के किस तरीके के कपड़े होते हैं। मतलब ये सिर्फ नीचे नीचे गमछा पहनते हैं, ऊपर टी शर्ट नहीं पहनते। अच्छा, अभी गर्मी की वजह से नीचे इस तरीके से गमछा होता है और ऊपर अंकल जी लोग टी शर्ट पहनते हैं। अभी मौसम में है काफी गर्मी, जिसकी वजह से शॉर्टकट में कुछ ऐसा पहना है। तो भाई इस तरीके से है जनजातीय जो ड्रेस अप वेशभूषा है। अब हम दिखाते हैं यहाँ के लोगों के जो घर है वो किस तरीके से बने हुए हैं। और अगर मैं इस घर की बात करूँ तो भाई ये जो घर है पूरे वुडन है, पूरे बैम्बू से बने हुए हैं। और इसके अलावा जो इस घर की सबसे खास बात है भाई, इनके जो बेस है ना वो जमीन में नहीं है। आप लोग देखिए, जमीन से कुछ इस तरीके से डंडों के पिलर बनाए गए हैं और नीचे से काफी हवा में लटके हुए हैं ये घर। तो काफी मैजिकल है और काफी डिफरेंट है। तो भाई इस तरीके से पूरे घर का लकड़ियों के ऊपर टिके रहने का रीजन ये है कि ऊपर घर के बने होने से वो घर काफी हवादार बन जाता है और उसी के साथ जो यहाँ की घर को बनाए जाने के लिए लकड़ियों का इस्तेमाल है वो भी सुरक्षित रहती है दीमक और दूसरे कीड़े मकोड़ों से। तो अभी चलते हैं घर के अंदर और करते हैं इस पूरे घर का हाउस टूर। तो भाई देखो, घर की स्टार्टिंग के लिए कुछ इस तरीके से सीढ़ी बनाई गई है और काफी यूनिक है। और यहाँ पे सपोर्ट के लिए ये भी है भाई, काफी मतलब एडवेंचर से भरा हुआ है रास्ता का स्टार्टिंग ही। भाई जो फ्लोर है ना, इसमें लकड़ियां बिछी हुई है और ये पतली पतली प्लाई है। मतलब तो जिसमें चढ़ने के बाद ऐसा लग रहा है कि काफी हल्के होंगे या फिर टूट सकते हैं, बट ये बिल्कुल भी नहीं टूट सकते। यहाँ पे अभी हमारे साथ 4 लोग खड़े हैं और बल्कि ज्यादा संख्या में लोग आते हैं, बट घर बिल्कुल स्ट्रॉन्ग है। और अंकल जी बता रहे हैं कि ये हैंडमेड है, ये सारा खुद ही बनाते हैं। मैं गलत है अभी। हाँ। ये बम्बू का। हाँ। मैं घर बनाते थे चुपड़ी। हाँ। चुपड़ी बनाते थे शुद्ध यो पीठ। हाँ। यो बम्बू। हाँ। ये तो बम्बू है ना। हाँ, हाँ, ये हाँ। बम्बू। हाँ। ये भी सभी बम्बू। ये सारे ये तो बम्बू पेड़। और इसी के साथ मैं आपको बताना चाहूंगी कि ये जो घर है ना पूरा बैम्बू से बना हुआ, ये सिंगल फ्लोर नहीं है भाई, इसके ऊपर भी एक और फ्लोर है। हाँ, हाँ। वो कैसे है वो मैं आपको थोड़ी देर में दिखाऊंगी। एक बड़ा सा जैसे ड्रम होते हैं, स्टोर करने की चीजें होती है, उसी तरीके से बैम्बू से ही बना हुआ एक ये बड़ा सा बर्तन है और इसमें है बहुत सारे धान। भाई इसमें धान कलेक्ट किए गए हैं और ये बता रहे हैं कि पूरा 1 साल का इनका स्टॉक है और इससे निकलते हैं राइस। और भाई इस अनाज भंडारण के बगल में ही यहाँ पे देखिए धान से निकले हुए चावल का स्टोर किया गया है। ये है तनोक खाई, जिसमें अक्सर लोग इसका इस्तेमाल करते हैं सामान रखने के लिए, अनाज रखने के लिए। और ये जो चीज है भाई, ये परात सी दिखने वाली चीज, इसमें चावल और इन सारी चीजों को इस तरीके से सूप कहते हैं हमारे वहाँ पे, सूप की तरह इसका इस्तेमाल किया जाता है। तो भाई जैसा कि ये पूरा घर लकड़ी से बना हुआ है और अगर हम इसकी किचन की बात करें तो ऐसा लग रहा है जैसे इसका किचन आउटसाइड होगा, इस वाले घर से तो बाहर होगा, लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। इस घर का जो किचन है वो इसी घर के अंदर है। पूरा लकड़ी का काम होने के बाद कुछ इस तरीके से किचन बनाया गया है। यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं पूरा लकड़ी से इसकी आउटलाइन की गई है। देन यहाँ पे मिट्टी का इस्तेमाल किया गया है और मिट्टी से बना हुआ ही एक चूल्हा है, 2 चूल्हे हैं। तो ये चीज काफी इंटरेस्टिंग है क्योंकि लकड़ी से बनी हुई चीजें, लकड़ी से बना हुआ घर और A to Z सारी चीजें लकड़ी की है। उसके बाद भी ऐसे घर के अंदर आग का लगाना, आग जलाना थोड़ा सा डिफरेंट साउंड कर रहा है, बट भाई पूरा सेफ है क्योंकि पूरी सेफ्टी को मद्देनजर में रख के किया गया है। तो भाई इस छोटे से घर में सारी चीजें अवेलेबल है। यहाँ पे हमें देखने को मिला है वायु, जो कि
आपको देख के ही पता चल रहा है कि ये क्या हो सकता है। एक झूले की तरह ये दिख रहा है, लेकिन ये है एक बच्चे को झुलाने वाला पालना। तो वही काफी इंटरेस्टिंग चीज है। और जब मैं एंटर करी थी ना, ये यहाँ पे नहीं दिख रही थी, तो इसको इन्होंने ऐसे लटका के रखा है और ऊपर फोल्ड करके ऊपर रख देते हैं। तो कई सारी चीजें ऐसे छोटे छोटे स्पेस बनाए गए हैं स्लीपिंग टाइप की, कि उसमें सामान को स्टोर किया जा सकता है। और ये भाई इसमें बड़े भी बैठ सकते हैं क्या? मैं भी बैठ जाऊं? ऐसे बिनना पड़ेगा, टूटेगा तो नहीं ना? ठीक है। तो भाई ये देखो, ना केवल बच्चे का पालना, ओ माय गॉड, बल्कि पाओ पाओ इधर दे दो। ओ भाई ठीक है भाई, काफी स्ट्रॉन्ग है। तो भाई मुझे लगा था सिर्फ बच्चे का पालना है, लेकिन बहुत स्ट्रॉन्ग है। मजबूती में कोई भी कॉम्प्रोमाइज नहीं किया गया है। जब मैं इसमें बैठ गई तो आप इसकी मजबूती का अंदाजा लगा सकते हैं। तो भाई हम बात कर रहे थे इस घर के फर्स्ट फ्लोर की, तो वो मैं आपको दिखा देती हूँ। यहाँ का कुछ एरिया इस तरीके से बनाया गया है जिसे स्टोर रूम की तरीके से यूज किया जाता है, और काफी सारा सामान इसके अंदर एडजस्ट किया गया है। मतलब अच्छे खासे मात्रा में, नंबर में यहाँ पे सामान को स्टॉक किया गया है। और इसी के साथ साथ इस बड़े स्पेस को इस घर के फर्स्ट फ्लोर के तरीके से इस्तेमाल किया जा सकता है। जैसे कि आपने देखा होगा कि ट्रेन में अलग अलग कोच बने होते हैं, उसी तरीके से भाई ठंडियों के टाइम पे इस जगह पे बिस्तर लगा के सोया जाता है। तो इसी के साथ यहाँ पे बनाया है कुछ इस तरीके का स्पेस, जो कि है पूजा घर, और भी काफी सारी चीजों के लिए इन जगह का इस्तेमाल किया जाता है। और इस वाले जगह में है इस पूरे से सुंदर घर का बेडरूम। तो यहाँ पे लगाए जाते हैं बिस्तर, और बिस्तर के अलावा ना यहाँ पे हमें टीवी देखने को भी मिल रहा है। दैट मीन इस घर पे लाइट का भी कनेक्शन है। तो भाई छोटा सा घर है, लेकिन ऑलमोस्ट सारी चीजें देखने को मिल रही है। तो भाई इस तरीके से था इस पूरे घर का टूर, और एक ही एक हॉल की तरीके से पूरे घर में सारी चीजों को सिस्टमैटिकली एडजस्ट किया गया है, जो कि काफी शानदार है। और ये है इस घर का बाहर वाला हिस्सा, और जमीन से ऊपर उठ के ऐसी जगह में होने का एक्सपीरियंस काफी डिफरेंट है। मुझे यहाँ पे ना कुछ अलग से रिजॉर्ट, ट्री हाउस वगैरह उन सब की फीलिंग आ रही है। और इसके साथ जो ये वाला पार्ट है ना, यहाँ पे इस स्थान को एज अ बाथरूम यूज किया जा सकता है। यहाँ पे आप देख सकते हैं पूरा बर्तनों में पानी का स्टॉक है, जो कि नहाने धोने, कपड़े धोने, बर्तन धोने वगैरह के काम आते हैं। और यहाँ से नीचे देखिए जमीन काफी डाउन है। तो भाई ये तो था यहाँ का खूबसूरत हाउस टूर। अब हम यहाँ के दिखाते हैं कुछ रंगारंग चीजें। तो रियांग जनजाति का जो कल्चरल फोक है और उनका डांस है, वो कुछ लोग कर रहे हैं, तो आप लोग भी देखिए। तो भाई अभी हमें अंकल जी ने, आंटी जी ने दिखाया रियांग डांस। इस डांस का नाम रियांग ही है। भाई आप तो बहुत अच्छा डांस करते हो। बहुत अच्छा डांस किया। अच्छा लगता है। मैं भी अच्छा डांस किया। अच्छा लगता है। तो आप कमेंट से बताइएगा कि अंकल जी ने कैसा डांस किया और आप लोगों को कैसा लगा। तो भाई यहाँ पे ना एक दूसरा रूम है, और जिसमें एक बेड देखने को मिल रहा है, और बेड में पूरा का पूरा लकड़ी बैम्बू से बना हुआ है। ये देखिए भाई, सारे काफी मजबूत है, और सारी चीज बैम्बू की है। देखने में बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग है। कुछ भी चीज ऐसे नहीं अलग सी नहीं मिल रही है लोहे की, प्लास्टिक की, सारा लकड़ी का काम है। तो भाई अभी बात करते हैं यहाँ के खान पान की। तो इनका जो खान पान है वो मुख्यतः उसमें मेन फूड है चावल। राइस के अलावा कुछ यहाँ की सीजनल और लोकल वेजिटेबल्स है, वो इस्तेमाल करते हैं। और उसके साथ मीट, जिसमें पोर्क काफी मेन है। और इसके अलावा एक काफी इंटरेस्टिंग है राइस बियर, जो की होती है यहाँ की लोकल वाइन। लोकल वाइन का भी ये लोग सेवन काफी करते हैं। तो अभी मैं आपको दिखाती हूँ कि यहाँ की लोकल वाइन किस तरीके से तैयार की जाती है। क्या क्या है? मैं बोलती हूँ, ये है ना राइस, सराया हुआ राइस है। हाँ, भिगाया हुआ भिगा के रखता है। हाँ हाँ हाँ। तो ऐसे रखने के बाद ये है ना, ये इधर डालेगा। अच्छा, वो उधर डलेगा। तो भाई यहाँ पे ना राइस को भिगा के स्टोर किया गया है। ये कितना दिन रखते होंगे? लंबे समय के लिए। बुसोंग दिंग तोंग 3 दिन। तो भाई लगभग 3 दिन इस तरीके से चावल को भिगा के रखा गया है। और यहाँ से ना, हाँ हाँ, और यहाँ पे ना राइस के पानी को अलग किया जा रहा है, छान के, चावल अलग और इसका पानी अलग,
और ये जो पानी है ना, यही बनने वाली है राइस बियर। तो भाई इस तरीके से है बियर वाइन को बनने का प्रोसेस, जो कि मुझे लगता है काफी टाइम टेकिंग है, एक एक बूंद करके उसका कलेक्ट होना। तो भाई राइस बियर की बनने की प्रोसेस तो हमने देख ली, और अभी देखते हैं कि जो राइस बियर है एक्चुअली इसका टेस्ट किस तरीके का होता है। ये है फ्रेश राइस बियर और इसे यहाँ पे लोकल लैंग्वेज में कहा जाता है आरक। तो अभी मैं आपको इसका टेस्ट करके बताती हूँ। थोड़ा सा इसका कड़वा टेस्ट है और थोड़ा सा छाछ का जैसा टेस्ट है, मतलब ऐसा लग रहा है कि छाछ में थोड़ा सा कड़वापन आ जाए उस तरीके का है। तो यहाँ पे कुछ सब्जियां हैं जो कि यहाँ का आहार है, और इसके अलावा यहाँ पे है बैम्बू का केला। ये बैम्बू की सब्जी है, बैम्बू खाया भी जाता है। तो भाई ये बैम्बू से निकलने वाला, इसे बैम्बू का केला कहा जाता है और इसे खाया जाता है। और ये क्या है? ये स्नेल है जो ओ माय गॉड, एक तरीका का मच्छी। ये स्नेल है जो कि समुद्र में और नदियों में यहाँ मिलती है, तो स्नेल भी इनका आहार है। और इसके अलावा वहाँ पे पोर्क है, कि पोर्क भी इनके खाने का एक आहार है। तो भाई रियांग जनजाति के अगर व्यवसाय की बात करें तो वो है जूम फसल। जूम फसल होती है पहाड़ों पे किए जाने वाली खेती। हमारे उत्तराखंड हिमाचल में सीढ़ीदार खेत मिलते हैं, लेकिन यहाँ पे डायरेक्टली पहाड़ों में खेती की जाती है जिसे जूम कहा जाता है। और इसके अलावा यहाँ पे रबड़ का व्यवसाय भी काफी होता है। तो भाई हमने बात करी रबड़ की, और यहाँ पे हमें देखने को मिलता है रबड़ मेकिंग का पहला स्टेप। तो भाई ये है रबड़ का पेड़, और यहाँ पे एक ये बाउल सा स्टोर करने के लिए लगाया गया है रबड़ को, और यहाँ से इस तरीके से रबड़ निकलती है और इस बाउल में स्टॉक होती है। तो भाई रबड़ का इस्तेमाल कई सारी चीजों में किया जाता है, चप्पल, रबड़ बैंड और भी कई सारी चीजें बनाने में। तो वो रबड़ इस तरीके से बनाई जाती है, और मुझे नहीं पता था कि रबड़ पेड़ों से मिलती है। तो भाई ये है रबड़ के पेड़। तो भाई यहाँ पे कॉटन निकाला जा रहा है जिससे कंबल, कपड़े और भी बहुत सारी चीजें बनती है, और पूरा हैंडमेड तरीके से काम किया जा रहा है। तो भाई ये थी रियांग जनजाति और यहाँ का कल्चर, जो कि काफ़ी खूबसूरत है। भाई मुझे तो बहुत अच्छा लगा इनका रहन सहन, इनकी लाइफ स्टाइल, इनका खाना पीना, इनकी दैनिक दिनचर्या देख के। एंड आई होप सो कि आप लोगों को भी ये सब पसंद आया होगा। तो इस वीडियो को लाइक करके ज़रूर जाना, और मिलते हैं आपसे एक नई वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय।